हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। लेट्स सी कैंसर्स, व्हाट्स कमिंग, व्हाट शुड यू नो, व्हाट इज़ द बेस्ट मैसेज फॉर यू। एंड ये है आपका फेबररी सेकंड हाफ के लिए। सो ये एक जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी, वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कैंसर्स। पहला ही चीज़ जो मुझे सुनाई दिया दैट वाज कंपटीशन। सो इस वक्त किसी चीज़ में कंपटीशन बहुत हाई है, या फिर आप जिस चीज़ को पाने के बारे में सोच रहे हो, या अगर आप कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे आपको काफ़ी भारी भरकम कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या पहले से ही आपको तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या डेफिनेटली आपका कुछ होप है जो आप होप लेके चल रहे हो। मे बी ये कोई एग्ज़ाम है जो आप देने वाले हो, कुछ इंटरव्यू है, मे बी आप कहीं पे अप्लाई करने वाले हो, मे बी आप like anything, this could be anything, a new job, a new situation, whatever this is, but यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको पहले से तैयार करना चाहते हैं, पहले से ही यूनिवर्स आपको वो हिंट देना चाहते हैं दैट कंपटीशन बहुत हाई है। सो आप जो भी करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी तैयारी ले रहे हो, आपके तैयारी में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना तैयार कीजिए, या इस प्रकार से तैयार कीजिए कि ये जो भी चीज़ है, आप बोल सको कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। आप इस चीज़ को आराम से एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके इस टाइम पे आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ प्रेशर जो आपके ऊपर है, एंड आई थिंक ये आपके करियर या फाइनेंशियल प्रेशर है। सो दिस कुड बी अ लॉट ऑफ वर्कलोड जो आप ले रहे हो ऑफिस में, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो आपके दूसरे लोगों ने आपके ऊपर डाला है, आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने, आपके पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स। आप बहुत प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो, एंड कभी कभी आई कैन सी दैट चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। कैंसर्स, आपको लग सकता है दैट ऐसे कितना दिन चलेगा, या लाइफ आपने ऐसे इमेजिन नहीं किया था, आपने सोचा था कि आपका लाइफ कुछ और होगा, बट ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसे बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ आपको लग सकता है। बट आपके लिए जो जानना ज़रूरी है दैट इज़ इट इज़ टेम्पररी। ये प्रेशर, ये स्ट्रेस, या फिर इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, ये टेम्पररी है। ओके एंड हमेशा याद रखिए कि एक्सपेक्टेशन उसी से किया जाता है जो काबिल होता है। अगर आप काबिल नहीं होते तो कोई आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आप काबिल नहीं होते तो आप खुद भी अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर काबिल आप नहीं होते तो यूनिवर्स कभी आपके लाइफ में आपको इस दौर से आपको नहीं गुजरना पड़ता, जहाँ पे इतना स्ट्रेस है, या आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि कुछ पाने के लिए या कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस रहता है उसके पीछे, एंड यूनिवर्स आपको इस वक्त बस वही सैक्रिफाइस करने बोल रहे हैं, वही सैक्रिफाइस आपसे मांग रहे हैं, ताकि उसके बदले में आपको यूनिवर्स वो सारी चीज़ें दे सके जो आप हमेशा से चाहते थे। फॉर सम ऑफ यू, आप अभी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे हो जहाँ पे आप खुद को डाउट कर रहे हो, या आप खुद ही ये सवाल कर रहे हो कि शायद मैं उस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, शायद मुझे ऑप्शन बी फॉलो करना चाहिए, शायद मुझे वो ड्रीम, वो चीज़ छोड़ के कुछ और करना चाहिए, मेरा सपना जो था वो मुझे बदल देना चाहिए, क्योंकि वो अब पॉसिबल नहीं लगता मुझे। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप इस ट्रैक में हो, यूनिवर्स आपको खींच के फिर से उस ट्रैक में लाना चाहते हैं जहाँ पे आप
सपना देखते थे, जहाँ पे आप खुद के ऊपर विश्वास करते थे। सो ये टाइम नहीं है टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, ये टाइम नहीं है कि आप होपलेस हो जाए, होप छोड़ दे। अगर बहुत दिक्कत है तो आप रेस्ट ले सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, पर आप क्विट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर मेंट टू अचीव समथिंग हियर। आप हर किसी को लड़ के ही वो सिंहासन लेना पड़ता है, एंड अगर आप ये कहोगे कि मुझे लड़ाई करना ही नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स आप बहुत मामूली रह जाओगे, या फिर आपके सपने वैसे आपको मिलेंगे नहीं, आप एक मामूली ज़िंदगी जिएंगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपके जो सपने हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप किसी और को इस वक्त खुश नहीं कर रहे हो, इट्स टाइम कि आप खुद को खुश करो। बिकॉज बहुत समय से आई सी कि आप एक स्ट्रगल पीरियड में हो, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप जब स्ट्रगल पीरियड में होते हो आप भटक जाते हो, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि क्या आपके लाइफ में सब सही है या गलत है, तो क्यों है। पर जब इंसान स्ट्रगल में होता है उसे सिर्फ सामने देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर एक अंधेरे टनल में फंस जाएंगे तो अगर आप गोल गोल घूमेंगे आप उस टनल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको उस अंधेरे में भरोसा रख के अगर आप स्ट्रेट सामने चलते रहेंगे तो एक ना एक टाइम के बाद आप उस टनल से बाहर आ जाएंगे। आप अभी उस टनल के अंदर हो। अगर आप गोल गोल घूमेंगे, सेम पैटर्न्स फॉलो करेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, इधर उधर भागेंगे, तो आप कभी भी उस टनल से बाहर आपको लगेगा कि आप नहीं आ पा रहे हो। पर अगर आप भरोसा रख के सीधा चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, एक टाइम के बाद आप उस टनल से बाहर आ जाएंगे। सो यू डिसाइड हाउ विल यू रिएक्ट। आप जितना टाइम गोल गोल घूमेंगे आप उतना टाइम तक उस टनल में रहेंगे। ये आपके हाथों में है, ये किसी और के हाथों में नहीं है। एंड यू आर समबडी हु डिजर्व्स टू विन, ये मैं आपको कह सकती हूँ। अब वो आप यकीन करेंगे या नहीं वो आपका मैटर है। ओके पर अब मैं इतना कहूँगी दैट फाइनेंशियली या फिर आपके करियरिस्टिक सिचुएशंस में थोड़ा सा एनर्जी मेस्ड अप इधर उधर लग सकता है, थोड़े से लॉसेस या रिजेक्शंस के आपको सिचुएशंस फेस करने हो सकते हैं। बट मैं नहीं कहूँगी कि पूरा ही नेगेटिव है, क्योंकि आई एम सीइंग दैट आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सो इवन इफ़ कंपटीशन है, इवन इफ़ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप अपना ज़मीन नहीं छोड़ रहे हो। आप काइंड ऑफ हर दिन हर एक मौके को इस्तेमाल कर रहे हो टू डू बेटर, टू परफॉर्म बेटर, ताकि आप हर दिन एक ना एक चैलेंज को ओवरकम कर सको, जो आप कर भी रहे हो। आई सी प्रोग्रेस। आप पिछले महीने जितने प्रोग्रेस में थे आप इस महीने उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में हो, एंड इसी चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोग्रेस है। ये भी सक्सेस का एक पार्ट है। प्रोग्रेस नहीं होता तो सक्सेस नहीं होगा। सो यू आर डूइंग गुड कैंसर्स। ओके कोई और आपको ये कहे ना कहे, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर डूइंग गुड। आप जैसी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो इस मोमेंट पे बहुत लोग नहीं कर पाते, एंड मैं बस आपकी तारीफ़ करने के लिए ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपका तारीफ़ करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके आई एम टेलिंग दिस बिकॉज दैट इज़ वॉट आई फील, दैट इज़ वॉट आई सी। नाउ कमिंग टू द इमोशनल साइड, आई सी इमोशनली आप काफ़ी एक्सट्रीम्स में रहेंगे इस वक्त। वो चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि एक्सट्रीम्स मतलब जिन लोगों के लिए आप इमोशंस फील करते हो, आप देखेंगे कि आपके इमोशंस हद से ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है उन लोगों के लिए। उन लोगों की हर गलती आप माफ़ कर रहे हो, उन लोगों के लिए आप पूरा सब कुछ कर रहे हो, उन लोगों को समझ रहे हो, जगह दे रहे हो, सेकेंड चांसेस दे रहे हो, इवन इफ़ एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन बाउंड्रीज़। अगर कभी आपको लग भी रहा है कि ये करने पर मैं अपने आप को थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा या करूँगी, आप फिर भी वो काम कर रहे हो क्योंकि आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड हो या आप प्यार करते हो। व्हाटएवर हो सकता है, रोमांटिक लव है, हो सकता है प्लेटोनिक है, बट इमोशनल कनेक्शन जिन जिन के साथ है आपका, बी केयरफुल दैट आप ओवर शेयर नहीं कर रहे हो, बिकॉज जब भी आप ओवर गिव करते हो बैलेंस में प्रॉब्लम आता है। नाउ एक्सट्रीम्स जब मैं कहूँ,
इट ऑल्सो मीन्स कि अगर आप किसी से नफ़रत करते हो या नेगेटिव इमोशंस रखते हो किसी के लिए, वो भी आप एक्सट्रीम में जाके फील करेंगे। लाइक उस इंसान के बारे में आप अगर सोचेंगे भी तो भी आपका खून खौलने लगेगा, गुस्सा आएगा। सो जो लोग एंगर, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है या बहुत जल्दी आपको मूड स्विंग्स होता है, बहुत जल्दी आपके इमोशनल सिचुएशन, इमोशनल साइड अगर बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है ज़िंदगी में, तो आप लोगों को खास करके अपना ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए टू मेडिटेट, कोशिश कीजिए अपने आप को आप ग्राउंड कर रहे हो, या आप थोड़ा सा जर्नलिंग कर रहे हो, या आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो थोड़ा सा आपको लाइक आपके साथ क्लोज हो या ट्रस्टवर्दी हो, या ये पर्सन आपको थोड़ा सा बेटर फील करवा सके, इमोशनल मैच्योरिटी है इस पर्सन में, ऐसे किसी से बात करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ अ टाइम जब इमोशनली आपको बैलेंस्ड रहना ही होगा, खास करके वो लोग जिन लोगों का इमोशंस बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है। एंड कैंसर्स, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है दैट यू गाइज आर इमोशनली थोड़ा सा वाल्नरेबल। अच्छे इमोशंस भी होते हैं आप में, बुरे भी होते हैं, इमोशंस बहुत हाई होते हैं आप में। सो बी केयरफुल दैट इन इमोशंस के हाई या लो होने के कारण से आपका डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। रिलेशनशिप की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ लव अबंडेंस जो इस रिलेशनशिप में है। जो लोग एक प्रॉपर नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आई सी दैट ये रिलेशनशिप लाइक बहुत अच्छे से फ़िलहाल बैलेंस्ड है। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिए या ऐसा कुछ भी अलाउ मत कीजिए जो ये बैलेंस को बिगाड़ सके, क्योंकि इस वक्त ये जो बैलेंस है ये बिल्कुल सही है। आप दोनों काइंड ऑफ कंपैटिबल एनर्जी में हो, काइंड ऑफ सेम पेज पर हो, एंड दोनों इक्वली इमोशंस एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, इक्वल इमोशंस दिखा रहे हो, तो सब कुछ बहुत ही कंफर्ट जोन टाइप के एनर्जी में होगा। ठीक है। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हो या कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँ दैट ओवर गिव मत कीजिए। अगर आपको लगता है ये पर्सन वो सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं, इस पर्सन को वो चीज़ें मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो वैसा कोई एक्शन मत लीजिए। बैलेंस विल बी द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर इमोशनल साइड इस 15 दिनों में। आप जितना अच्छा बैलेंस करेंगे उतना सुकून रहेगा। ठीक है। So yes, that is what I have for you here, Cancers. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब if you are new here, and of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.